Today we'll be doing simple correlation part 3। आज हम करेंगे सिंपल कोरिलेशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट आप चेक कर लीजिए और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन का अनदर मेथड जो कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बने रहिए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ कि इस वीडियो में हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये मेथड। तो ये मेथड आपको जो लास्ट वाला पार्ट है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक्स गिवन होते हैं तब कैसे निकालना है। दूसरा है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं होते फिर कैसे निकालना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और थर्ड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। व्हेन रैंक्स आर इक्वल ज़्यादातर क्या होता है, यही जो रैंक्स आर इक्वल वाला पार्ट है सिर्फ यही पेपर में आता है। मैं इनको थोड़ा अंडरलाइन वगैरह कर दूं और क्लाउड सा बना दूं थोड़ा। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे व्हेन रैंक्स आर गिवन। अगर रैंक्स गिवन होंगे तो कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा और किस तरीके से ये निकाला जाएगा। व्हेन रैंक्स आर गिवन, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। व्हेन रैंक्स आर गिवन का फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस एन। Now what is D? D is the difference between two ranks, R1 minus R2, rank 1 minus rank 2. N is the number of items, very easy. We will take an example. Suppose there are two judges जिन्होंने ranks दिए participants को। तो पहले जज ने रैंक दिए इस तरीके से 2, 3, 4, 6, 1, 5, एंड जो सेकंड जज था उसने पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिए 6, 2, 1, 3, 4, 5। अब ये बात याद रखना, जब भी रैंक्स गिवन होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आगे पीछे ही होंगे सारे के सारे, कोई मिसिंग नंबर नहीं होगा। तो डी का फार्मूला क्या है, R1 माइनस R2, मतलब 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, ऐसे कर करके आपस में माइनस कर लो। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर। ये हो गया -4 इंटू -4 16, 1990। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 44। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं। रैंक कोरिलेशन इज 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 44 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम है 6, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर वही -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो 4 बार चेक कीजिए कोई गलती ना हो। तो आई होप आपको ये व्हेन रैंक्स आर इक्वल वाला पार्ट समझ आ गया होगा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इस केस में क्या होता है, हमें रैंक्स गिवन नहीं होते, हमें नंबर्स गिवन होते हैं, तो उन नंबर्स को हमने रैंक्स देना होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन में। तो उसमें क्या होता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक्स दे दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जो भी देना है दोनों को सेम तरीके से देना है, फॉर्मूला इसमें सेम रहता है। बट इसमें ज़्यादातर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे करते हैं, तो मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर से करवाऊंगा। वैसे आंसर में कोई फ़र्क नहीं होता। सपोज एक्स है 3, 2, 5, 10, 6, 4 एंड लेट y इज़ 2, 9, 10, 11, 3, 6, 8। अब जैसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है x में, x में सबसे बड़ा है अगर आप देखोगे 10, तो मैं यहाँ रैंक 1 लिख देता हूँ। सबसे बड़ा है मान लो 10, तो 10 को दे देंगे रैंक 1। उससे छोटा है 6, 6 को दे देंगे रैंक 2, 5 को दे देंगे रैंक 3, उसके बाद 4 को दे देंगे 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक्स देने हैं, तो ये रैंक्स बन गए। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाई सीरीज़ में 11, तो इसको रैंक 1 दे देंगे, उसके बाद 9 रैंक 2 दे देंगे, उसके बाद 8 रैंक 3, 6 रैंक 4, रैंक 5 एंड रैंक 6। तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा D विच इज़ इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो R1 है 5, R2 है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, R1 है 5,
R2 है 6, तो 5 माइनस 6 इज़ -1, 6 माइनस 2 इज़ 4, ऐसे इनको आपस में माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो डी स्क्वायर ही चाहिए। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 4 द 16, ऐसे ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, तो इट इज़ 42। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इज सेम, रैंक कोरिलेशन इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n क्यूब माइनस n। तो n इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स जो कि 6 है। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज़ 42 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब माइनस 6। तो जो भी इसका आंसर आया वही -1 के बीच में आना है और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन रैंक्स आर इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आने के यही चांसेस हैं कि यही पेपर में आए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ व्हेन रैंक्स आर इक्वल। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है और मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज होल ओवर एन क्यूब माइनस एन। अब ये 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम क्या है? 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम का मतलब है जब भी कोई रिपीट आइटम आएगी तो ये चीज़ लग जाएगा, और इसके अंदर जो एम है वो है नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स, नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स, कि कितनी बार आइटम रिपीट हुई है। अब जितनी बार आइटम रिपीट होगी ये लगता रहेगा, और एम है कि कितनी बार, जैसे 3 बार आइटम रिपीट हुई है तो M3 हो जाएगा, 2 बार हुई है तो M2 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सपोज हमारे पास कोई भी 2 सीरीज़ हैं, मैं लिख लेता हूँ एक्स है मान लो 3, 8, 5, 4, ऐसे ऐसे करके 8, ऐसे ऐसे नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 3, 8, 5, 4, 2, 8, 5, 8, ठीक है। और जो दूसरी सीरीज़ है वो है 10, 6, 3, 5, 10, 4, 7, 3। सपोज़ ये आपके आगे क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कोई आइटम रिपीट तो नहीं हो रहा। रफ वर्क में हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ आइटम्स काउंट करेंगे। अब अगर आप ये नंबर ऑफ़ आइटम काउंट करो तो ये बन जाती हैं 8। तो मैं रफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे देना है R1 देने के लिए मुझे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एक्स में 8, मगर 8 तो कितनी बार है 1 2 3, 3 बार है। अब अगर मैं 1 2 3 दे दूंगा तो पार्शियलिटी हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट 3 रैंक हमने रफ में लिखे हुए हैं, फर्स्ट 3 रैंक हमने रफ में लिखे हुए हैं जैसे 1 2 और 3, उन तीनों की एवरेज लेनी है, क्योंकि तीनों तो बराबर है ना। तो मैं क्या करूँगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज आ गई 2। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे भी 8 लिखा है वहाँ वहाँ पे 2 2 रैंक दे दूँगा। अब फर्स्ट 3 रैंक तो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने निशान लगा दिया हुआ है। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 5। अगर आप 5 नंबर देखते हो तो ये फर्दर 2 बार है। 5 नंबर देखो तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो नेक्स्ट 2 रैंक्स जाएंगे। नेक्स्ट 2 रैंक्स कौन से हैं 4 + 5। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 4.5 आता है। तो अगर ये 4.5 आता है तो 4.5 इधर भी लिख देंगे, 4.5 इधर भी लिख देंगे, ताकि पार्शियलिटी भी ना हो और काम भी हमारा चल जाए। अब नेक्स्ट रैंक जो बचे हैं वो 6 7 8 बचे हैं, तो वहाँ से शुरू करेंगे। बच्चे क्या करते हैं 4.5 के बाद 5 से शुरू कर जाते हैं, जो कि गलत है। तो नेक्स्ट 4 हो गया 6, 3 हो गया 7 और 2 हो गया हमारा 8। तो ये हमने एक्स सीरीज़ के रैंक्स दे दिए हैं। अब R2 दूसरी सीरीज़ को रैंक्स देंगे, और इनका देने का तरीका आप देखो। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले इसको रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे बड़ा अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ा है आपके पास 10। तो 10 कितनी बार है 1 एंड, इसको मैं रब कर देता हूँ। 10 कितनी टाइम्स है 1 एंड 2, 2 टाइम्स है 10। तो अब 2 टाइम्स है तो पहले 2 रैंक देने हैं, तो 2 की एवरेज मतलब फर्स्ट रैंक
प्लस सेकेंड रैंक डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.5। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे 1.5 एंड 1.5 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है छोटा, देखोगे तो 7 है। 7 को रैंक 3 दे देंगे। नेक्स्ट से शुरू करेंगे, जो रैंक्स की एवरेज निकाल दी वो नहीं। नेक्स्ट रैंक है 4 किसको देंगे, 4 देंगे 6 को। नेक्स्ट है 5 देंगे 5 को। नेक्स्ट है 4, इसको देंगे 6। अब देखो 3 2 बार आ गया, तो लास्ट के 2 रैंक्स फिर से कौन साइड करके, तो हम 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को हम 7.5 रैंक्स दे देंगे। इसके बाद एज यूजुअल नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स, R1 माइनस R2। तो 7 माइनस 1.5 दैट इज़ 5.5। तो इसमें हम 7 माइनस 1.5 करेंगे 5.5। वैसे ही 2 माइनस 4 करेंगे तो -2, फिर -3, 1, 6.5 -4, 1.5 -5.5। नाउ हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5.5 का स्क्वायर करें तो 30.25। नाउ 4, 9, 1, 42.25, 16, 2.25, 30.25। नाउ इसका जब हम टोटल करते हैं, सिग्मा निकालते हैं, तो वो निकलता है 135। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इनको अंडरलाइन कर लेता हूँ और अब फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख के आपको ये फॉर्मूले में पुट करना सिखाता हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाके इसका फॉर्मूला लिखते हैं। रैंक कोरिलेशन इज़ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू m³ - m प्लस ... मतलब जब तक रिपीटेड आइटम आएंगी ये चीज़ लगती रहेगी, NQ - n। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 135 जो पीछे आया था, प्लस अब ये 1/12 इंटू MQ - m क्या बीमारी है। मैंने बताया था m होता है नंबर ऑफ टाइम आइटम रिपीट्स। तो सबसे पहले आइटम कौन सी रिपीट थी, 8 कितनी बार था, 3 टाइम्स। तो हम पीछे जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 3³ - 3, क्योंकि 3 बार रिपीट थी ना। प्लस अब देखते हैं और कोई रिपीट है, 3 आइटम भी तो रिपीट है। एक्स सीरीज़ में देखोगे तो 3 नहीं, सॉरी 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो मैं पीछे जाऊँगा, 1/12 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, तो 2³ - 2, ठीक है। प्लस अब वाई सीरीज़ में आ जाइए। वाई सीरीज़ में 10 कितनी बार था, वाई सीरीज़ में 10 था 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाके लिखेंगे 1/12 इंटू 2³ - 2। अब और देखते हैं वाई सीरीज़ में और कोई आइटम रिपीट थी, यस रिपीट थी 3। तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम लिखेंगे प्लस 1/12 इंटू 2³ - 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर और होते हैं तो प्लस प्लस करते रहेंगे, 8³ - 8, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स है 8। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 135 प्लस 3 3 से 9 3 से 27, 27 - 3 24, 24 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 2। तो सीधा यहाँ पे आप 2 लिख लो, 2। वैसे ही नेक्स्ट करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 - 2, 8 - 2 इज़ 6, 6 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 0.5, हाफ। तो ये तीनों में हाफ लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 8³ - 8। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका अच्छे से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। इस चीज़ का आपने पूरा का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा चुका हूँ ये टॉपिक। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना।